दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं अपना प्यारा यूट्यूब चैनल राम की बगिया। जो पौधा आप देख रहे हैं ये हाइड्रेंजिया का है। ये भारत का नहीं है और ये कोरिया और जापान में बहुत पहले हुआ था। यानी ये कोरिया और जापान का निवासी है और इसको वहाँ से भारत लाया गया था कई वर्षों पूर्व। और धीरे धीरे ये पौधा उत्तर भारत के उत्तराखंड इलाके में और सिक्किम के इलाके में बहुत पाया जाता है। और ख़ासकर जहाँ पर टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन रहता है और गर्मी कम पड़ती है, क्योंकि ये पौधा शेड लविंग है। यानी इसको शेड में ही ज़्यादा अच्छी तरह से फ्लावरिंग होती है। तेज़ धूप में ये पौधा चल क्या जिंदा रहना इसका मुश्किल हो जाता है। इस पौधे को मैंने 1 साल से इसको हम लखनऊ ऐसे क्षेत्र में किसी तरह से कोशिश करके बचा रहे हैं और अभी तक इसमें हम इंतज़ार कर रहे हैं इस साल फ्लावरिंग आने का। और हम इसी में लगे हैं कि इसमें किसी प्रकार से इस वर्ष फ्लावरिंग दिखाई दे जाए। दोस्तों इस पौधे को हमने एक ऐसे वेल ड्रेन पॉट में लगाया हुआ है जिसमें मिट्टी इतनी पोरस है और कि आसानी से पानी निकल जाए। ये एक बेसिक फंडा है किसी भी पौधे का। इस पौधे की पत्तियां बहुत ही बड़ी होती हैं और बड़ी पत्तियां होने के कारण इसमें पानी होल्डिंग क्षमता यानी कि पानी ज़्यादा खाने की क्षमता है। यानी इसको ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। अगर इसको थोड़ा भी पानी कम हो जाएगा तो ये पौधा मुरझा सा जाता है। और ख़ासकर जब ये जाड़ों में फ्लावरिंग देगा, अब उसका समय आने ही वाला है, उस समय इस पौधे में वाटर कंटेंट यानी पानी की मात्रा को बढ़ाना पड़ता है। ये इसकी एक बेसिक रिक्वायरमेंट। इसके लिए जो हमने मिट्टी ली थी उसमें 40% हमने गोबर की सड़ी खाद या पत्ती की सड़ी खाद डाली थी और 15% हमने मोरंग डाली थी और साथ में बोन मील और नीम की खली और ऑर्गेनिक पोटास और सीवीड एक्सट्रैक्ट, इतना सब सामान डाला था और उसी से बढ़िया चल रहा है। देखिए बढ़िया चल रहा है। इस गर्मी में इसको बचाना बहुत कठिन था। बड़ी मुश्किल से शेड में रखने के बाद ये किसी प्रकार से सर्वाइव करता रहा और कभी कभी तो उसकी पत्तियां बहुत जल गई। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही टेम्परेचर कम हो रहा है यानी कि जब जाड़ा शुरू हो रहा है तो ये पौधा थोड़ा सा बेहतरीन आ रहा है। हालांकि कुछ पत्तियां अभी भी हल्की सी येलो हैं लेकिन बाकी पत्तियां धीरे धीरे हरी हो रही हैं। अब इसको हमने सीवीड एक्सट्रैक्ट थोड़ा दिया हुआ है और मुझे आशा है कि बहुत जल्दी इसमें फ्लावरिंग मोड में आ जाएगा, क्योंकि इसी प्रकार से इसको हम यूरिया या नाइट्रोजन का कंटेंट नहीं दे रहे हैं क्योंकि अब इसमें फ्लावरिंग मोड में आने वाला है। और अगर इसके फ्लावर्स जो आप देखेंगे तो छोटे छोटे फ्लावर बहुत बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। इसमें हल्के गुलाबी, हल्के नीले, इस तरह के हम इसके ऊपर कलर के कई सारे फ्लावर लगा देंगे, उससे आपको इसके बारे में पता लग जाएगा। छोटे छोटे बहुत सारे ज़्यादा फ्लावर इसमें खिलते हैं और क्योंकि ये बहुत सारे गार्डनरों के पास कम होता है, हालांकि थोड़ा कठिन और कॉस्टली पौधा है और आपको 250-300 रुपये से कम ये नहीं मिलेगा। खासकर फ्लावरिंग के समय इसका बहुत ज़्यादा रेट बढ़ जाता है और इसके फ्लावर जो है कट फ्लावर के रूप में बहुत इस्तेमाल। आपको अगर इस प्रकार के पौधे को लगाना है तो ज़रूर ऐसी जगह का चयन करें जहाँ पर शेड हो, यानी धूप कम आती हो, छन के रोशनी आती हो, वहीं पर इस पौधे को रखेंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट निकलेंगे। अगर और ख़ासकर जब मई जून होगा तब तो इसको बिल्कुल ऐसी जगह रखना है जहाँ बिल्कुल शेड हो, धूप का बिल्कुल नामो निशान ना हो और गर्म हवा से ही बचाना पड़ेगा। पॉली हाउस में रखेंगे या शेड ग्रीन नेट के नीचे रखेंगे गर्मियों में खासकर, तभी ये बच पाएगा, अन्यथा इस पौधे को उसमें बचाना बहुत मुश्किल होता है। तो इस पौधे के लिए अगर आपको फ्लावरिंग चाहिए, वो थोड़ा नया है और हर गार्डनर के पास समानता नहीं होता है और खासकर उत्तर भारत में उत्तराखंड इलाके में ज़्यादा पाया जाता है पहाड़ों में, तो अगर आप लखनऊ ऐसे गर्म क्षेत्रों में इसको लगाना चाहते हैं तो आपको भयंकर तरह से बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ेगी। हाइड्रेंजिया जो हमारे देश का निवासी नहीं है, लेकिन अब धीरे धीरे ये हमारे देश में जगह जगह लोग लगा रहे हैं और इसको अच्छी तरह से फूल भी ले रहे हैं। तो अब जैसे मान लीजिए है इसमें इस तरह का हमने पानी डाला हुआ तो गुड़ाई करते रहें और इस समय इसमें हम पोटास रिच खाद जरूर देंगे, जिसमें पोटास हो और फास्फोरस हो। और सीवीड ग्रेन्यूल्स को मैंने इसमें अभी छिड़काव किया है, तो एक छिड़काव अभी हम करेंगे जिससे कि हम इस पर फ्लावर जल्दी ही इससे निकलें, क्योंकि जैसे जैसे जाड़ा बढ़ेगा ये फ्लावर जो है फरवरी मार्च तक चलेंगे और लंबे समय तक चलने वाले फ्लावर हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं। अगर आप देखें तो इस पौधे के हिसाब से गमला थोड़ा छोटा है, लेकिन हमने इसी गमले में लगाया था और अच्छी तरह से चल रहा। फिलहाल हम इसको रिपोर्ट करने का प्रयास हम नहीं करेंगे क्योंकि ये थोड़ा डेलीकेट पौधा है और कोशिश करेंगे कि इसकी पत्तियां जो सूख गई हैं उनको ज़रूर हम तोड़ते रहें
और इसको अच्छा बनाए रखें। दोस्तों, अगर आपको इस पौधे को लगाना है तो रियली अगर आप थोड़ा सा ऐसे पौधे को लगाना चाहते हैं जो चैलेंजिंग हो, तो आप इस पौधे को अपने गार्डन में जरूर जगह दे सकते हैं। जब ये फ्लावरिंग करेगा तो बहुत ही खूबसूरत होगा। इसके फ्लावर्स का एक स्पेसिमेन हम जरूर आपके इस वीडियो में लगाएंगे। तो जरूर दोस्तों, जो लोग ज़्यादा फूलों के शौकीन हैं या जो थोड़ी ज़्यादा मेहनत करना चाहते हैं, तो वो इस प्रकार के पौधे को अपने गार्डन में ज़रूर लगा सकते हैं। जब आप इसके फ्लावर्स देखेंगे तो आप वास्तव में मोहित हो जाएंगे। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही आकर्षक फ्लावर्स इसके आते हैं। धन्यवाद दोस्तों, राम की बगिया चैनल में इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए देखते रहें, लाइक करते रहें और शेयर करते रहें। और जो लोग पहली बार आए हैं उनसे निवेदन है, अगर आपको नए नए प्रकार के फ्लावर के बारे में जानकारी चाहिए तो जरूर हमारे चैनल पर आएँ। धन्यवाद, नमस्कार।